दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य बोलचाल के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरा लाइव आने का यहां पे एक खास मकसद है और मैं आज खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोविंद सागर जो झील है। यहां पे कई लोग आते होंगे और वाकिफ होंगे इस चीज़ से कि ये जो गोविंद सागर जो झील है भाखड़ा डैम के ऊपर जो बनी है, मैन मेड जो ये झील है, वहाँ पे आप जब लठियानी की ओर जाएंगे तो ये व्यू पॉइंट है। कैमरामैन थोड़ा पीछे की तरफ अगर करेंगे तो इस जगह से जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो वाकिफ हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते होंगे। लेकिन आज हमारा यहाँ पे लाइव आने का एक खास मकसद है। जो हम लाइव आए हैं, आपको एक ऐसे मुद्दे की ओर हम लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा देश जो है वो एक युवा देश है और बेरोजगारी की समस्या जो है वो काफ़ी चरम सीमा पर हमारे देश में है। दूसरा, अभी कोरोना की वजह से जो इकॉनमी का हाल अभी हुआ है वो आप सबको पता है कि -23 हमारी जो जीडीपी है वो जा चुकी है और हिमाचल जो है वो हिमाचल सरकार भी बिल्कुल लोन के ऊपर जो है एक तरीके से चली हुई है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ आगे की तरफ आएँ। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, स्वच्छ भारत की बातें की जाती हैं, लेकिन ये किस तरीके का स्वच्छ भारत है। यहाँ पे हम हमेशा से ही स्वच्छ भारत को लेकर जो है वो हमेशा से मुद्दा ये जो है वो उठाते रहते हैं। और जब आप इस तरफ देखेंगे, इस व्यू पॉइंट पे आएंगे, इतनी अच्छी जगह है लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगी प्लास्टिक और कई जगह आपको कांच की बॉटल्स मिलेंगी। ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सारा जो है वो यहाँ पे आप पीछे की तरफ, अगर मैं सहयोगी से अपना अनुरोध करूँगा कि मेरे आगे की तरफ आएँ। और अभी जो हम आपको इस लाइव के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये HPMC का कैफेटेरिया और ये यहाँ पे लिखा हुआ है HPMC कैफेटेरिया। और यहाँ पे HPMC का कैफेटेरिया है और यहाँ पे ये सरकार जो है, सरकार के अंडर ये जगह आती है, ये सारी सरकारी जगह है। और यहाँ पे HPMC का जो कैफ़े है वो मेरे ख्याल से 2 साल तक चला था और अभी पिछले 1.5-2 साल से जो है वो HPMC का ये जो कैफ़े है बिल्कुल एक तरीके से बंद पड़ा हुआ है। और जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो एक लठियानी से व्यक्ति हैं जो फिशरी डिपार्टमेंट में शायद ठेकेदार हैं या कुछ ऐसे हैं, तो उन्होंने ये पूरा इसके ऊपर कब्जा करके रखा है और वो इस जगह का किराया भरते हैं। उन्होंने लीज पे लिया है, किस तरीके से लिए, ये हमारा इशू नहीं है। अभी हमारा इशू सिर्फ इतना है कि जिस देश में इतनी बेरोजगारी है वहाँ पे कुछ ऐसे लोग, जो इतनी अच्छी ये जगह है जहाँ पे एक अच्छा बिजनेस किसी व्यक्ति के 3-4 लोगों के घर को जो है वो चला सकता है, तो वो एक तरीके से पूरा बंद पड़ा हुआ है पिछले 1.5-2 साल से। और वो व्यक्ति इसका किराया भरता है, ना किसी और व्यक्ति को यहाँ पे वो जगह देने की यहाँ पे गुंजाइश है और ना ही वो व्यक्ति जो इस जगह को है वो चलाता है। पीछे की तरफ अगर आप, मैं सहयोगी से अनुरोध करूंगा, पीछे की तरफ अगर आएंगे, पीछे की तरफ ये अगर जगह यहाँ पे बैठने के लिए बनी है, प्रॉपर यहाँ पे बनी है जगह, इस तरफ को आप बेंचेस लगाएंगे। और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल टॉयलेट की स्मेल से जो है वो हमारा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन हमारा मकसद है कि आपको हमारे देश की जो सच्चाई है, हमारे समाज की जो सच्चाई है वो दिखाई जाए। और ऐसे मुद्दे जिनको कोई छूता तक नहीं है, जिनको छूने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पंचायत इलेक्शन चले तो हर कोई पंचायत इलेक्शन को कवर करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन भविष्य को किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए, लोगों की जीविका को किस तरीके से जो है वो बढ़ाया जाए, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे पूरा लोगों ने जो है वो टॉयलेट कर करके यहाँ पे भर दिया है। ये बिल्कुल पूरा यहाँ पे बदबू से बुरे हाल है। और इस तरफ अगर आप आएंगे, एक बहुत अच्छी जगह जो है वो ये मेंटेन हो सकती है। अब आगे की तरफ अगर आप आएंगे, ये पूरा HPMC के द्वारा बनाया गया है यहाँ पे। और SDM प्रशासन बंगाणा से हमारा सीधा सवाल है, HPMC हिमाचल सरकार से हमारा सीधा सवाल है कि वो इस इतनी खूबसूरत जगह को, जो जहाँ पे जो ये जगह है, इतनी खूबसूरत जगह को अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनका इस जगह को यहाँ पे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप रेन शेल्टर की तरफ, पीछे की तरफ चलेंगे तो हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि समाज की कुछ थोड़ा सहयोगी से अनुरोध करेंगे आगे की तरफ आए, क्योंकि लोगों को आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेंच लगे हुए हैं, ये बेंच है, ये किस तरीके के बेंच हैं। यहाँ पे आप कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पानी गिरा हुआ है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे कुत्तों ने बच्चे दिए थे, तो आप देख सकते हैं कि लोग आते हैं अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे बेंच लगाते हैं। और किस तरीके से हमारा समाज जो है वो भी असंवेदनशील है। और दूसरी तरफ जो हमारी सरकारें हैं वो तो बिल्कुल एक तरीके से नपुंसक हो चुकी हैं, उनको जो है वो किसी भी बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और अगर कोई ज्ञान है तो वो इस तरीके का ज्ञान है कि इस तरीके की जो कूड़ा करकट है वो फैलाने में हमारी सरकारों का ही सबसे बड़ा रोल है। दूसरा, यहाँ पे जो ये HPMC का हमारा मेन मुद्दा था कि ये जो HPMC का कैफेटेरिया है, यहाँ पे कई सैकड़ों की तादाद में
हर रोज़ जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और भी लोकल लोग यहाँ पे आते हैं, वो रुकते हैं इस जगह पे। लेकिन जब जिस सुविधा के लिए इस कैफेटेरिया को बनाया गया था कि आप जो हैं वो यहाँ पे आके अपने स्नैक्स खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं और भी तरह के कई काम आप कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम स्थानीय लोगों से ही बात करते हैं कि क्या इशू है ये, क्योंकि उन्होंने हमारे कॉग्निजेंस में ये इशू लाया। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, सर अपना नाम दर्शकों को बताएं और थोड़ा ये बताएं कि आपका क्या इशू है यहाँ पे और क्या आप सरकार को संदेश देना चाहते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्कार जी सभी को। पहले तो मेरा नाम विवेक शर्मा है और आज का हमारा मकसद यही था कि एचपीएमसी का कैफेटेरिया है, तो ये 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि बंद पड़ा है। पड़ने से इसका यही होता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक डस्टबिन नहीं है, तो लोग अपना कूड़ा करकट है, अपनी बोतल्स है, अपनी प्लास्टिक की जो भी खाते हैं लोग, वो यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। तो अगर ये ओपन रहेगा, एचपीएमसी जिसने भी ये इसकी लीज पर लिया हुआ है ये, तो हमसे उनका ये अनुरोध है कि आप अपना कैफेटेरिया ओपन करिए ताकि लोग यहाँ पे आके गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आप ओपन रहेगा तभी लोग अपनी आजीविका लोग तभी नहीं गंदगी फैलाएंगे, नहीं तो लोग तो ऐसे भी फेंकते रहेंगे कुछ भी। बाकी हमारे साहिल जी भी थोड़ा सा 2 मिनट। गोपाल जी, एक मास्क का मुद्दा यहाँ पे आया है, बिल्कुल अच्छे आपने दोस्त हमारा मास्क का यहाँ पे मुद्दा उठाया है। तो सबसे पहले कि मास्क की अगर आपको बात बताएं तो हम हर लाइव में मास्क लगाते हैं, हर रिपोर्ट में जब भी हम किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो हम मास्क जो है अपने साथ रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेन की हुई है। और अगर मैं यहाँ पे अभी लाइव आपके साथ बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई और व्यक्ति नहीं खड़ा है। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे बात करे तो वो अकेला बात कर रहा है। और दूसरी बात है कि जब हम मास्क के साथ बोलते हैं तो वो मास्क जो है वो मास्क नीचे की तरफ जाता है। अगर आप करिए घर पे इसको कोशिश करिए, अपना कैमरा लीजिए और मास्क लगाइए और उसके साथ आप बोलने की कोशिश करिए, तो थोड़ा सा एक तरीके से टफ हो जाता है बोलने का और सांस में लेने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो है हमने मास्क उतारा हुआ है। और अगर किसी भीड़ भाड़, आपने बिल्कुल सही मुद्दा यहाँ पे उठाया है, लेकिन आज जो मुद्दा उठाया है आप उसके ऊपर भी एक तरीके से समर्थन दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो हमारे इशू है रोजगार को लेकर उसको जो है वो यहाँ पे सॉल्व कीजिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, कैमरा जो हमारे सहयोगी हैं वो उनकी तरफ ये कैमरा करेंगे और आप अपना सबसे पहले दर्शकों को नाम बताएं और पूरी बात बताएं। मेरा नाम साहिल शर्मा है। मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से आ रहा हूँ और पिछले 2 साल से मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि ये जगह बंद पड़ी है। लोग यहाँ पे आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शराब पी रहे हैं और यहाँ की कांच की बोतलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है। हिमाचल का नाम बोला जाता है कि स्वच्छ भारत, पर स्वच्छ भारत क्या मेरे को दिखती नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे लोग खाते हैं, पीते हैं, सारी चीज़ें फेंक देते हैं। एचपीएमसी का ये था कि जब तक ये खुला था लोग यहाँ पे आते थे, जो वहाँ पे कर्मचारी काम करते थे वो कभी ना कभी सफाई ज़रूर करते थे, चाहे हफ्ते में एक बार, चाहे महीने में एक बार, पर यहाँ पे गंदगी नहीं फैली होती थी। मैं पीछे ज़रूर बैठता था खाने के लिए, वहाँ पे अब बैठने में ज़रा भी मन नहीं करता। लोगों ने वहाँ पे पेशाब कर के इतनी स्मेल फेंक दी है कि यहाँ पे कर्मचारियों का एक सबसे बड़ा हाथ है इसके पीछे। जब तक ये चीज़ खुली नहीं होगी तब तक यहाँ पे गंदगी फैलती रहेगी। मेरा तो यही अनुरोध है, इसको जितनी जल्दी खोला जाए उतनी जल्दी सबके लिए अच्छा होगा। आम जनता यहाँ पे आती है, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जगह देखने लायक बनी हुई है। लोग मनाली के लिए जा रहे हैं, अपने इलाके के लिए तो पहले कुछ कीजिए। लोग पहले अपने इलाके को तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है। लठैनी डैम हमारे कितने पास में है। तो मैं अरविंद जी से ये अनुरोध करूँगा कि लोगों को बताया जाए कि अपने इलाके को सबसे पहले साफ़ रखा जाए, फिर आगे की इलाके की बात की जाए और इस एचपीएमसी को खोला जाए। बाकी मैं अपने विवेक भाई से एक बार अनुरोध करूंगा कि वो भी कुछ अपनी नई चीज़ें डालें इसमें और बताएं। और दोस्तों सिंपल सी बात है, एचपीएमसी डिपार्टमेंट से हमारा ये अनुरोध है कि आपने जिन व्यक्ति को अपने लीज पर दिया हुआ है एचपीएमसी, उनको अनुरोध करें कि इनको अपने टाइमिंग के अनुसार, जैसे भी उनकी टाइमिंग है ओपन करने की कैफेटेरिया, उसको ओपन करें और यहाँ पे डस्टबिन लगाया जाए ताकि लोग यहाँ पे आके बैठें। जरूर इसलिए बनाया हुआ है सरकार ने, मैं दिखा भी देता हूँ, रेन शेल्टर भी बना है यहाँ पे बैठने के लिए लोगों के लिए। इसीलिए बना है कि लोग यहाँ पे आएँ, व्यू पॉइंट का लुत्फ़ उठाएँ और अपना पार्टी वगैरह करें, जो भी हाउस पार्टी वगैरह लोग करते हैं या अपना आके पिकनिक वगैरह मनाते हैं। तो एचपीएमसी का यहाँ पे खुला रहेगा तो लोग कतराएँगे यहाँ पे गंदगी फैलाने से। तो एचपीएमसी डिपार्टमेंट से यही बोलना चाहते हैं कि अपना कैफेटेरिया ज़रूर इसको ओपन करवाएं। जिस व्यक्ति को भी आपने लीज पर दिया है उनको अनुरोध करें कि आप इसको परमानेंट खोलने की कोशिश करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो बाकी आप लीज़ के बारे में बता दीजिए हमें, या एचपीएमसी के अधिकारी खुद बताएं कि लीज़ पे किसको दिया है और आगे लीज़ का क्या प्रोसेस है, ताकि कोई और
व्यक्ति जो इंटरेस्टेड हो इसके ओपन करने के लिए कैफेटेरिया यहाँ पे, तो उसको भी जानकारी मिलनी चाहिए। हमारे नज़र में काफ़ी हमारे दोस्त वगैरह हैं जो इसको ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं HPMC की कैफेटेरिया, क्योंकि ये अच्छा एक बिजनेस पॉइंट बन सकता है लोगों के लिए। यहाँ पे हर व्यक्ति जो भी कोई देवरसिद्ध वगैरह जाता है या मनाली जाता है या इस रोड से आते हैं, तो लोग हमेशा यहाँ पे रुकते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी जगह है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। आप देख लीजिए व्यू, आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं वो भी काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके होंगे, एक बार नहीं काफ़ी बार आ चुके होंगे। तो इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि हम भी यहाँ पे आते हैं तो हमें बुरा लगता है कि यहाँ पे गंदगी फैलाई गई है लोगों के द्वारा। तो लोगों से भी अनुरोध है कि आप आए यहाँ पे तो गंदगी ना फैलाएं। सरकार को भी चाहिए कि डस्टबिन एक ज़रूर प्रोवाइड किया जाए यहाँ पे। एक बाथरूम भी हाँ, एक बाथरूम भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, गंदगी फैलाते हैं और बाथरूम भी यहीं पे कर रहे हैं, पेशाब भी यहीं पे खुले में हो रहा है। स्मेल यहाँ पे खड़े होने का दिल नहीं करता है। जिस हिसाब से वायरस फैल रहा है, सबसे ज़्यादा तो वायरस यहाँ पे मूतने से फैलता है। और बाकी अरविंद जी आपको आगे की बात बताते हैं। तो दोस्तों इन सब समस्याओं को अगर मद्देनज़र रखेंगे और मेरे जो साथी थे, दोस्त थे, यहाँ पे आए हुए थे, उनसे भी आपकी बात करवाई। और काफ़ी लोग आप आते हैं क्योंकि हम लोग जो है वो हमारे आसपास काफ़ी समस्याएं, लेकिन उनके ऊपर हम बात करने से कतराते हैं। हम यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचवा लेंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, लवली प्लेस, नाइस प्लेस, प्लेजर टू बी हेयर। बट इन सब चीज़ों से जो है वो मेरे सहयोगी बोल रहे हैं कि थोड़ा आगे की तरफ चलें, यहाँ बहुत बदबू है। तो दोस्तों बदबू की बात छोड़िए, यहाँ पे हम जो मेन बात ये कर रहे थे आपसे कि यहाँ पूरे एरिया में बदबू है इस तरीके से, और हम मेन बात आपसे ये कर रहे थे। पहली बात ये है कि अगर ये कैफेटेरिया ओपन हो जाता है तो यहाँ पे जो व्यक्ति भी यहाँ पे कैफेटेरिया, क्योंकि उस व्यक्ति को जो है सरकार को कैफेटेरिया देने से खुद बचना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का काम करने का बिल्कुल मन नहीं है और वो एक मोटे ठेकेदार हैं, उनके पास बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन वो एक तरीके से, उनको मेरा सीधा संदेश है, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है, कि आप जो है लोगों का हक मार रहे हैं और इस हक को मारना जो है वो आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे HPMC का एक कैफेटेरिया खुलता है और अगर यूथ अगर उसको चलाता है, अगर या इस देश का युवा, महरे का या आसपास के युवा अगर उसको चलाता है, तो बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा और इस एरिया को और ब्यूटीफाई करेगा। जितनी इस जगह की सुंदरता है उससे कई दोगुना तीगुना यहाँ पे उसकी जो ब्यूटिफिकेशन के ऊपर है वो यूथ काम करेगा। दूसरी बात है कि उसके घर के लिए रोजगार पैदा होगा और उसकी जीविका का ये साधन यहाँ पे बन सकता है। तीसरी बात यहाँ पे ये हो सकती है कि जब वो कैफेटेरिया ये चल पड़ेगा, जब यहाँ पे लोग आना जाना शुरू होंगे, यहाँ पे चीज़ें बिकना शुरू होंगी, तो यहाँ की जो गंदगी है वो उस कैफेटेरिया ऑनर उसका भी बिल्कुल ख्याल रखेगा और लोगों का जो है यहाँ पे जो टॉयलेट खुले में करते हैं उनको भी है यहाँ पे जो है वो टॉयलेट करने से जो है वो यहाँ पे रोका जा सकता है। तो हमारा सरकार से और जो भी डिपार्टमेंट, कंसर्निंग डिपार्टमेंट इससे है यहाँ पे, उनसे हमारा सीधा अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग जो हैं वो इस जो भी हमारे लाइव को देखेंगे, क्योंकि हम SDM बंगाना से भी इसके बारे में बात करेंगे, पर्सनल लेवल पे इस पर बात करेंगे। टीम बोलचाल अब इस इशू को लेकर जो है वो हाई लेवल की अथॉरिटीज़ के साथ बात करने की सोच रही है और हमारा ये इरादा है कि जो CM जयराम ठाकुर हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए, ताकि यहाँ पे किसी व्यक्ति को जो है वो अच्छा रोजगार मिले और इस जगह की जो सुंदरता है उसको चार चांद जो है वो और लगाने का यहाँ पे मौका जो है वो युवाओं को दिया जाए। ऐसे जो लोग हैं जो एक तरीके से कुंडली मारकर इस जगह पर बैठे हुए हैं और किराया भर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो ऐसे लोगों को जो है सरकार को लीज पर देने से बचना चाहिए। और एक यूथ को अगर कोशिश करें आप देने की, क्योंकि यूथ जो है वो एनर्जेटिक होता है, उसके मन में किसी तरीके का लालच नहीं होता है और एक एनर्जेटिक यूथ जो है वो इस जगह को और अच्छे से ब्यूटीफाई करके जो है वो इस जगह को यहाँ पे चलाएगा। तो हमारा सरकार से सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि इस कैफ़े को जो है जल्दी शुरू किया जाए। और बाकी थोड़ा सा हमारी साथी एक और बात रखना चाहते हैं तो उनकी बात भी सुन लें। और दोस्तों आपको पता है कि HPMC एक हिमाचल की फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। हमें पता है कि इनकी जूसेस, इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं जो कि HPMC के द्वारा चलाए जाते हैं इनके कैफेटेरियाज़ में। तो एक मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ही बात बोली थी कि लोकल पे वोकल, जो हिमाचल का हमारा प्रोड्यूस है, जूसेस है, अचार्स वगैरह हैं, वो HPMC के द्वारा बेचे जाते हैं। पर यहाँ पे आउटलेट तो है पर ये खुला नहीं है। अगर यहाँ पे आउटलेट होगा तो पंजाब के जितने भी लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो ज़रूर हमारे जूसेस को ट्राई करेंगे। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उनको कम प्रेफर देके हमारे लोकल हिमाचल का जो प्रोड्यूस है उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। वो लोकल ऑर्गेनिक फ्रूट से बनाए जाते हैं जूसेस। HPMC के आप उनकी साइट से भी जाके देख सकते हैं, HPMC के जूसेस वगैरह वहाँ पे ऑनलाइन सेल भी होते हैं। तो हमारा यही है कि HPMC अपने डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो अपने
इस कैफेटेरिया को ओपन करें ताकि हिमाचल के जो जूसेस हैं वो अपने प्रोड्यूस करते हैं, उनको सेल करने का यहाँ पे मौका मिले, ताकि हमारे HPMC के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आगे जाके अच्छा ग्रोथ कर सकें और जनता के तक उनके बारे में पता लगे लोगों को। बाकी ये और पानी का भी बाकी बताओ। यहाँ पे देखिए प्रशासन, यहाँ पानी भी इकट्ठा हुआ है, तो अरविंद जी वगैरह उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। पानी और जो गंदगी फैलती है और जो वायरस दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे गंदगी का आलम है। एक बहुत अच्छी साइट है यहाँ पे, लोग यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट है, लोकल लोग हैं, यहाँ पे आते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस जगह को मेंटेन करना चाहिए था, देखकर और सोचकर ये दुख होता है, क्योंकि हमारा जो मकसद रहता है टीम बोलचाल का हमेशा से, क्योंकि हमारा एक द राइजिंग यूथ नाम से NGO भी है और हम हर संडे को जो है वो लिटर फ्री लठियानी एक कैंपेन भी चला रहे हैं। तो आप सब लोग उस मुहिम का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य ये रहता है कि जो लठियानी के जो ये घाट हैं, जो लठियानी के आसपास के जो किनारे हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे गंदगी फैलाकर आते हैं, तो उसको जो है वो हमारी टीम जो है हर संडे को जो है वो साफ़ करती है जाकर। तो उस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए जहाँ पे भी गंदगी का कोई इशू होता है तो हम आपके समक्ष इस बात को रखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी सुंदर है ये जगह, कि अगर इस जगह को और अच्छे से मेंटेन किया जाए, इस जगह को अगर और अच्छे से बनाया जाए और किसी यूथ, एनर्जेटिक यूथ को अगर ये जगह दी जाए, ये कैफेटेरिया चलाने के लिए दिया जाए, तो निश्चित तौर पे जो है वो इस कैफेटेरिया के साथ साथ इस इलाके की शोभा को बढ़ाने का ये काम करेगा। और जिस तरीके से HPMC के प्रोडक्ट्स की बात की और हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की बात की, तो वहाँ पे इसको इस आउटलेट पे भी उसको उन प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट किया जा सकता है। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं अरविंद मौर्य आपसे इजाज़त लेता हूँ। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी प्रद्युमन शर्मा थे। और इन सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और हमें अपने व्यूज़ भी दें। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसे उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी सरकार में लोग जो हैं वो सोए हुए हैं, उनको एक तरीके से जगाने का काम ये वीडियो करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। और इन सब शब्दों के साथ मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।